बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। हस्ब साबिक़ काफ़ी दिनों के बाद मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, निसार चौधरी साहब। इनसे हम आज की ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं उन पर तबसरा लेंगे। उसमें एक तो सबसे बड़ी जो ख़बर है, सबसे अहम ख़बर मैं समझता हूँ कि रमज़ान पैकेज और जो आवाम सामना कर रहे हैं महंगाई का, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा PTI ने कल एहतजाज किया है, बरोज़ अतवार धांधली के ख़िलाफ़ उनका एहतजाज था। कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हमारा मौजू होगा ट्विटर की बंदिश, अदलिया का हुक्म, इसके बावजूद 20 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं कि ट्विटर बंद है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, बेशुमार लोग जो है उनको कारोबारी नुकसान भी हो रहा है। ये क्या मामला है, इस पर जो है चौधरी साहब से बात करेंगे। फिर ऐवान सदर को गुस्ले जमहूरियत दिया जा रहा है, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब आपका शुक्रिया कि आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। साहिब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज काफ़ी दिनों के बाद आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया है। अच्छा चौधरी साहब, मैंने कल अपना एक वीलॉग किया था, उसमें बताया था कि कल से जो ना रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है। लेकिन इस महीने में जो गुज़श्ता आपने कई अशरों से देख रहे हैं कि अवाम को जो ना बड़ी तकलीफ़ होती है, महंगाई की वजह से अशियाए खुर्द व नोश महंगी हो जाती हैं, वो सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ और हमने देखा है जो साहब खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको पर लग गए हैं, वो इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं कि 1000 या 1500 या 2000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला आम मज़दूर जो है वो शाम को अगर सिर्फ प्याज का एक वो गठी जो है जिसको कहते हैं उसके साथ रोटी खा ले तो बहुत बड़ी बात है। इस पे आप क्या कहेंगे, ये कहाँ पे जाके सिलसिला रुकेगा और इसका सद्देबाब कैसे हो सकता है? साहिब साहब मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम मसले की तरफ आपने जो है तवज्जो मबसूल करवाई है। गुजारिश ये है कि जैसा कि आपने ख़ुद फरमाया है कि पाकिस्तान की तारीख़ में, ये हिस्ट्री में ये पहली मरतबा जो है महंगाई के तमाम रिकॉर्ड जो है ना वो टूट चुके हैं। और इस वक्त जो खाने पीने की अशिया है, जिसमें जो रोज़ाना के मर्रा की जो चीज़ें हैं, जिसमें प्याज है, आलू है, टमाटर है या लहसुन है, अदरक है, सर उसके रेट जो हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मैं समझता हूँ गरीब तो गरीब अमीर की पहुँच से भी जो है वो पार हो चुके हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आप तमाम आपकी मुल्क में जो नई हुकूमतें बन चुकी हैं वो रिलीफ पैकेज के नाम पर लोगों को राशन जो है वो तकसीम कर रही हैं, कह रही हैं हम दहलीज तक पहुँचाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन राशनों को दहलीज तक पहुँचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप, मेरा मतलब है कि उन लोगों तक राशन पहुँचाएंगे जो गुरबत की लकीर से नीचे हैं, जो बड़े मुस्तहिक हैं, जो लाइनों में लग के जो लोग जो है राशन के वसूल। नहीं चौधरी साहब, इसमें थोड़ी सी आप कथा कलामी माफ़। आज से एक अशरा पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग जिनको एनरोल किया गया था, जिनके नाम उसमें शामिल किए गए थे, वो वाकई जो ना मुस्तहिक हैं, अब भी मुस्तहिक हैं। लेकिन उसके बाद ये जो 10-12 साल या ख़ास तौर पे ये पिछले जो 3-4 साल गुजरे हैं, गुर्बत में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है और मुतवसत तबके के जो लोग हैं वो भी गुर्बत की लकीर तक पहुँच चुके हैं और बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो उससे भी नीचे चले गए हैं। अब हुकूमत, जैसा कि आपने फरमाया कि KPK की हुकूमत जो है वो भी रिलीफ दे रही है। इस पर पंजाब हुकूमत जो है वो भी 30 अरब रुपए का जो ना राशन प्रोग्राम है उनका घर घर राशन पहुंचाने का। फिर जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने 7 अरब को बढ़ा के 12.5 अरब, उसमें 5 अरब का उन्होंने इजाफा कर दिया है। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो आपसे चौधरी साहब सवाल कुछ इस तरह करूँगा कि ये जो रमज़ान रिलीफ मनोरंजन है, अच्छा, इसके मुकाबले में आप जो है ना, मैं अपनी ज़ुबान में आपसे पूछता हूँ, मंडियां दे भाव दसो। जी, मैं आपको कोशिश तो की थी, ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये जो तमाशा लगा हुआ है, ये तमाशा जो है ये बंद होना चाहिए। और इस वक्त जो गरीब आदमी है वो इंतहाई परेशान है महंगाई की वजह से। और मंडियां दे भाव मैं तुहानू की दसा सर, मंडी बड़ी महंगी हो चुकी है, मंडी ते जाना आवाम का जो हाल हो चुका है। और इस वक्त जो अभी रमज़ान से शुरू हुए, कल रमज़ान है, लोगों ने यकीन करें कि अपनी जो उन्होंने पैकेज बनाया होता है कि हमें रमज़ान शरीफ में, एक तो रमज़ान
शरीफ गुजारेंगे, दूसरा ईद की शॉपिंग करेंगे, लेकिन ईद की शॉपिंग के पैसे जो उन्होंने रखे हुए हैं वो भी उनको जो है रमज़ान पे ऊपर सर जी वो मैंने कल अपने वीलॉग में बताया था कि ईद की जो ख़रीदारी है बच्चों के लिए, ईद की खुशियाँ जो ख़रीदते हैं लोग, वो जो लिस्ट है ना उनकी, उस लिस्ट से वो खारिज कर दी है उन्होंने। कपड़े, जूतियाँ, चूड़ियाँ, मेहंदी, इस तरह के जितने लवाजमात हैं वो सारे खारिज हो चुके हैं। जी सर, इस पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा सर, गुजारिश ये है कि ये जो आपके जो घूमते हैं सूबाई घूमते भी हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आपके पीएम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है ना वो पैकेज में इजाफा कर दिया है, 7 अरब से करके उन्हें 12.5 अरब रुपया कर दिया है। सर इन पैकेजेस का मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। आप सर दस्त अगर काम करना चाहते हैं अपने मुल्क के अवाम के साथ, अगर आप मुखलिस हैं, जिनकी वोटों की वजह से आप, मेरा मतलब आज इक़्तिदार में हैं, उनके ऊपर खुदा रहम करें और एक ऐसा कुछ सिस्टम बना दें कि तमाम जो गरीब आदमी हैं, जो गुरबत की लकीर से नीचे हैं या गुरबत की लकीर से ऊपर हैं, मतवस्त तबके के लोग जो लाइनों में नहीं लगते, जो घरों में इस वक्त बड़े मजबूर बैठे हुए हैं कि कोई हमारी आके मदद करे, तो आप चीज़ों की कीमतें जो है खुदा वो कम कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जितने भी आपके पैकेज हैं ये सारे आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। जी जी, ये जितना भी 30 अरब रुपये जो ना देखें पंजाब की गवर्नमेंट दे रही है, 12.5 अरब जो ना वो वफाकी हुकूमत खर्च कर रही है, फिर KPK की हुकूमत जो है वो भी, उसका भी हजम तो पूरा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो 10,000 रुपये फ़ी ख़ानदान सुना है कि इस तरह के वो कर रहे हैं। इसको अगर जमा किया जाए, ज़ाहिर है इसमें बलूचिस्तान की हुकूमत भी करेगी, सिंध की हुकूमत भी करेगी, तो ये सारे अगर पैसे जो ना मिला के तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। इनको खर्च किया जाए सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाने में, ना सिर्फ सस्ते रमज़ान बाज़ार बल्कि जो ऑलरेडी मौजूद हैं परचून फरोश जो है ना, उनको वहाँ पे अगर कोई सब्सिडी दी जाए। फिर मैंने ये भी बात की थी अपने वीलॉग में, बार बार उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जहाँ से ये चीज़ें थोक बाहर निकलती हैं, ये परचून फरोश जहाँ से जाके वो ख़रीदते हैं मंडियों में, जहाँ पे आड़ती बैठे हुए हैं बड़े, वहाँ पे जाके इनको कंट्रोल किया जाए। एक तो सब्सिडी दी जाए, फिर जो है ना इंतज़ामी मशीनरी जो है उनको, और फिर जो ये कमेटियाँ होती हैं, मार्केट कमेटियाँ, उनको पूरी तरह फ़ाल किया जाए। और सबसे पहले जो है ना जहाँ से ये बोली लगती है अशिया की, ये थोक के हिसाब से जो कि परचून फरोश जाके ख़रीदते हैं मंडियों में, पहले वहाँ पे जाके चेक किया जाए कि वहाँ जो है ना वो कीमतें ज़्यादा ना लें। वो एक जो ना सिस्टम उन्होंने अपना बनाया होता है, उसके तहत जो है ना मसनूई महंगाई कर देते हैं। फिर जो लोग वहाँ से महंगी चीज़ ख़रीदते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने आगे महंगी बेचनी होती है, तो यकीन जाने चोई साहब ये कहते हैं ना कि कमर टूट गई, अब पता नहीं कमर के साथ जो ना सर भी टूट गया, टांगें भी टूट गई हैं गरीब की, और पिस के रह गया। आप मैं हम मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, कभी परेशान नहीं हुए, लेकिन इस दफ़ा चोई साहब इंतहाई परेशान है। वो एक आध वाक़या भी आपने मुझे सुनाया था ऑफ दी स्क्रीन कि एक मफलूक औलाल औरत जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर गई, उसने कहा जी आटा दे दें या चीनी दे दें, तो उन्होंने कहा जी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें आप रजिस्टर्ड हैं। उसने कहा जी नहीं, उसने कहा जी बीबी आपको नहीं मिल सकता। जी चोई साहब। हाँ जी बिल्कुल, आपने ये दुरुस्त फरमाया है। देखें गुजारिश ये है कि आपने एक बड़ी अहम बात की थी अपने इस गुफ्तगू में कि आज से कुछ अर्सा कबल जो है ना वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में लोग रजिस्टर्ड हुए थे, उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई थी, लेकिन आपके माशरे में गरीब जो है उसकी तादाद बढ़ चुकी है, और कई ऐसे इस वक्त घराने हैं, कई ऐसे अफराद हैं जो इनकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो इमदाद के मुस्तहिक हैं। वो कहाँ जाएँ? उनके लिए कौन रिलीफ पैकेज लेके आएगा? उनको इमदाद कहाँ से मिलेगी? मैं इसलिए आपको कहा था कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली तक पहुँचाएँगे या ये मुख्तलिफ पैकेज आ रहे हैं, इनको ख़त्म करके आप जो है सस्ते बाज़ार होने चाहिए जहाँ पे आम आदमी की भी पहुँच हो, और कोई आम आदमी भी जहाँ पे जो है ना उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। वो इस सिलसिले का निज़ाम कोई नहीं है। दूसरा, आपका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। आपकी जो इस वक्त महंगाई की तूफ़ान आया हुआ है, जो तारीखी महंगाई इस वक्त बढ़ी हुई है, इसको रोकने के लिए आपका जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम है वो फ़ाल नहीं है, उसको फ़ाल किया जाए। और जो लोग ग्रां फरोश हैं, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके खिलाफ जो है ना वो तादीबी कार्रवाई की जाए और उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। जी जी चोई साहब, मैं तो उनके ऐसी मंडियाँ दे भाव भी कोई दसो आलू प्याज टमाटर। सर गुजारिश है कि इस वक्त तो देखें, मैं कल खुद जो है इसमें गया हूँ, बाज़ार गया हूँ लेने के लिए रमज़ान शरीफ की कुछ चीज़ें ले। पहली तो बात यह है कि हमें इज्तनाब करना चाहिए, हमें जो उतना सामान अपने घर के लिए लेके आना चाहिए ताकि जो 1-2 दिन तक जा सके। हमें स्टॉक नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मसनूई महंगाई भी पैदा होती है। प्याज की जो इस वक्त पोजीशन है सर दाई साहब, वो तकरीबन 400 रुपये किलो जो है ना वो प्याज जो है ना वो फ़रोख्त हो रहा है। उसके बाद जो लहसन है, लहसन 800 रुपये किलो जो है वो
फ़रोख्त हो रहा है। और इसके अलावा जो अदरक है, अदरक आपकी जो है वो 600 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। आलू जो है वो तकरीबन 70 से 80 रुपये किलो जो है वो इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। मुझे बताएं, ये आम आदमी के, गरीब आदमी की खाने की चीज़ें हैं। अगर यही आम आदमी को, गरीब आदमी को दस्तियाब नहीं होंगे तो वो तो बेचारा भूखा मर जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है चौधरी साहब। हम इस पर जो है ना इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि आम आदमी जो है ना परेशान है। और उसमें पहले जो ना कम होते थे लोग, जिस तरह मैंने पहले बताया, इनकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनका नाम जो है ना वो शामिल किया गया था। उसके बाद बेतहाशा लोग जो है ना मज़ीद जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, और उनके लिए भी ज़रूरत है कि उनका नाम जो है ना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया जाए। लेकिन वो दर दर भटक रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं ये उन तक जो है ना नहीं पहुँचेंगे, क्यों कि उनका नाम उसमें शामिल नहीं है। बहरहाल हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि वो जिस तरह आपने कहा मजिस्ट्रेसी निज़ाम जो है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं उनको फ़ाल करे, और ख़ास तौर पे जो ना ये रमज़ान का जो महीना है रहमतों बरकतों का, इसमें जो ना आवाम को इस महंगाई से निजात दिलाए और महफूज रखने के इक़दाम करें। अच्छा चौधरी साहब, कल आपने देखा संडे गुजरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ना खैबर से कराची तक इमरान खान की कॉल पे उन्होंने एहतजाज किया है धांधली के ख़िलाफ़। इसकी कुछ तफसील, लाहौर में नाखुशगवार वाक़या हुआ है, फिर KPK में भी जो ना बड़ी इस तरह की रैलियाँ हुई हैं, और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि आप हमें उसकी तफसील बताएं जो हल्का NA 106 टोबा टेक सिंह खालिद नवाज सदराइज की क़यादत में एक रैली हुई है, उसका अहवाल थोड़ा सा बताइएगा। ताज साहब, गुजारिश है कि ये बानी PTI इमरान खान साहब की कॉल पर ये दूसरा जो है भरपूर जो था धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज था। और आपने देखा कि कल पूरे मुल्क में जो है लोग, स्पेशली आपने जो बड़े आपके शहर हैं, लाहौर है, पेशावर है और रावलपिंडी में भी जो है ना, बल्कि रावलपिंडी में तो रैली निकालने नहीं दी गई है और यहाँ पे उसको रोक दिया गया है। लेकिन नहीं निकली है जो सब वो, लेकिन दाएं बाएं उसको उस तरह नहीं निकलने उस तरह नहीं निकलने दिया। जो मेरे पास राजा राशिद हफीज़ जो है ना, उन्होंने एक रैली, वो ख़ुद तो मौजूद नहीं थे लेकिन उनके कारकुन, उनके हल्के से जो ना उनके वोटर सपोर्टर वो बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियों में भी थे, पैदल भी थे, तो उन्होंने बड़ी रैली एक निकाली है, एहतजाज किया है। जी, तो लाहौर में जो है ये इस वक्त मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे जिस वक्त रैलियाँ रोड के ऊपर आ गई तो पुलिस के साथ उनका जो है वो तसादम हुआ है, जिसमें हल्का लाठीचार्ज भी हुआ है और शेलिंग भी हुई है। दूसरा फिर वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, अकरम राजा साहब हैं, एडवोकेट जो हैं, उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। बाद अज़ा फिर उनको रात को उनकी रिहाई भी हो गई है। इसके साथ साथ आपने फरमाया है कि हल्का NA 106 टोबा टेक्सिन से में जो है एक भरपूर अवामी जो है एहतजाज किया गया है और वहाँ पे खालिद नवाज सदराइज की क़यादत में जो है अवाम जो है वो बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना एहतजाज जो है ना वो पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करवाया है कि किस तरीके से उनके हल्के में जो है वो धांधली हुई है। और खालिद नवाज सदराइज और उनके नीचे जो दो सूबाई जो सीटें हैं उनको जीते हुए लोगों को किस तरीके से वहाँ पर हराया गया। लोगों ने इस रैली में शिरकत करके भरपूर किस्म का एहतजाज जो है वहाँ पर हल्का NA 106 टोबा टेक्सिन में रिकॉर्ड करवाया। जी बिल्कुल चौधरी साहब, रिकॉर्ड पर मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं, अब तो खैर चेयरमैन नहीं है, इमरान खान जो है ना, उनकी जब भी कॉल आई या पार्टी की दीगर क़यादत की जानिब से जब कोई इस तरह की कॉल दी गई तो हमने देखा कि ये जो हल्का है NA 106 टोबा टेक सिंह, यहाँ से खालिद नवाज सदराइज हर रैली में, हर जलसे जुलूस में पेश रहे और उन्होंने हैरान कुन जो है ना रिज़ल्ट दिए हैं। बहरहाल चौधरी साहब, अगला सवाल, आसिफ अली जरदारी एक जरदारी सब पे भारी। उन्होंने एक तो उनका ये रिकॉर्ड हो गया अब तक का कि वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरी मरतबा सदर मुमलिकत जो ना मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है, क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि ये रिकॉर्ड आसिफ जरदारी का जो है दूसरी मरतबा सदर मुमलिकत का भी रिकॉर्ड है। और इस मरतबा जो वोटिंग हुई है उसमें भी सबसे ज़्यादा वोट जो है वो आसिफ जरदारी साहब लेके गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भी जो है रिकॉर्ड टूट गए, इसलिए 2 रिकॉर्ड जो है वो जरदारी साहब के नाम जाते हैं। आज जो है वो जरदारी साहब ने बाकायदा जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर का जो है वो मुआयना किया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसमें उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी और दोनों साहबजादे
दियाँ, और उनके दामाद जो है वो भी इस गार्ड ऑफ ऑनर के मौके पर मौजूद थे। और आज तकरीबन दिन के सपहर 1 बजे के करीब जो वफाकी काबीना तश्कील दी जा रही है, उसमें वो वफाकी काबीना से वो हल्फ भी लेंगे। जी बिल्कुल सही है चौधरी साहब, लेकिन इस काबीना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बंदा शामिल नहीं होगा। जी ताज साहब, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये मामला जिस वक्त पहले तय हो चुके थे, तो उस वक्त जरदारी साहब ने और पाकिस्तान पीपल पार्टी की एग्जीक्यूटिव सेंट्रल कमेटी ने फैसला किया था कि इसमें पीपल पार्टी के जो लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन सरेदस्त इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 19 रुकनी जो है ना वफाकी काबीना जो है ना वो हल्फ उठा रही है, जिसमें आपके मोहसिन नकवी साहब भी शामिल हैं, दीगर और जो लोग हैं निगरान काबीना में शामिल थे, 4 अफराद हैं वो भी इसमें शामिल हैं। मियाँ साहब की खुसूसी हिदायत है मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि वो उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे जो है वो काबीना तश्कील दी जाए, और काबीना तश्कील देकर इसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोगों को भी शामिल किया जाए। ये उन्होंने हिदायत अपने भाई मियाँ शहबाज शरीफ को जारी की हुई है। अच्छा चौधरी साहब, हमने सुना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक तर्जुमान है, अब नाम मेरे जहन में नहीं है उनका, वह कहा जी कि IMF के साथ जब मुज़ाकरात होंगे तो हम उनका उस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बंदा उसमें शामिल नहीं होगा। ये क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? इसकी देखें जी, मुझे वजह तो नहीं पता कि वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो तर्जुमान जी वजह उन्होंने एक वजह तो ये बताई है जी कि वो हम चूँकि वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होंगे इसलिए हम उसमें शामिल नहीं होंगे। तो आप नहीं समझते कि उनको इसमें होना चाहिए, या जो सख्त हालात हैं, मुआशी सख्त हालात हैं पाकिस्तान के, उसमें वो अकेले नून लीग को ही धकेलना चाहते हैं? नहीं, उसमें देखिए जी, गुजारिश ये है कि अभी तक तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा है कि हम हुकूमत में जो है ना वफाकी काबीना में शामिल नहीं होंगे, गो कि उन्होंने सिर्फ इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम इस हुकूमत की हमायत करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके मुल्क के नहीं, लेकिन मैं IMF के हवाले से पूछ रहा हूँ, वो उन्होंने कहा है कैटेगरिकली जो है ना, आज उनकी स्टेटमेंट आई है, छपी है कि IMF के साथ मुज़ाकरात में जो ना हम नहीं बैठेंगे साथ हुकूमत के। सर देखें ना, गुजारिश ये है कि वो IMF के मुज़ाकरात में बैठ भी नहीं सकते ना, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई हुकूमती ओहदा कोई नहीं है, क्योंकि वफाकी काबीना में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस वजह से वफाकी काबीना में वो जो है वो वफाकी काबीना में कह रहा हूँ IMF के साथ मुज़ाकरात में वो कैसे बैठ सकते हैं? वो नहीं बैठ सकते हैं। ये IMF के साथ जितना भी फैसले करने हैं वो आपकी मौजूदा गवर्नमेंट ने करने हैं, जो आज वफाकी काबीना जो हल्फ उठाने जा रही है वो करेगी। नहीं चौधरी साहब, उसके IMF के जो ये मुज़ाकरात की बात हो रही है, उसमें बैठना जो है ना वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप काबीना का भी हिस्सा हो। बहरहाल देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ी एक स्टेटमेंट दी है कि आसिफ अली जरदारी साहब सबसे पहले जो ना ऐवान सदर को गुस्ले जमहूरियत देंगे। क्या इससे पहले वो जमहूरियत नहीं थी, या वहाँ पे कुछ अमरीत का जो कोई लेपा पोती हुई है उसको धोने की बात कर रहे हैं, या वो क्या बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब लिया जाए? देखिए जी, गुजारिश ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब का तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, और उन्होंने आज जो बात की है वो तमाम अखबारात में आपने पढ़ी होगी कि वो ऐवान सदर को जो है गुस्ले जमहूरियत इसलिए कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि इस वक्त वाकई वहाँ पे ऐवान सदर में जो जमहूर का नुमाइंदा है वो वहाँ पे बैठ गया है, और इसलिए उसने इनको वो कहा है कि वो नहीं, कौन से जमहूर का? जो ऐसा फार्म 45 आपने देखे हैं, और ये मेरी समझ से तो बालातर है गुस्ले जमहूरियत कि एक तरफ पूरी कौम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी क़यादत में सरापा एहतजाज है, और फार्म 45 का आपने हाल देखा है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे चढ़ाए, फिर उनको जो ना ऑफलोड करना पड़ा क्योंकि उनमें बेशुमार गलतियां थी। फिर पूरी दुनिया में जो ना इस पर जो ना बातें हो रही हैं। तो ये कौन सी जमहूरियत है? ये यानी जमहूरियत का कौन सा डोल है कि जो लेके जाएंगे और उसमें पानी डाल के कौन सी जो ना उसका वो गुस्ल देंगे? नहीं ताज साहब, देखें गुजारिश ये है कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि आपके मुल्क के अंदर जो है ना धांधली हुई है, और धांधली के ज़िमन में जो इस वक्त जो हुकूमत है वो मार्ज वजूद में आई है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि धांधली बिल्कुल हुई है, और इस पर बेशुमार लोग जो हैं जमातें भी इतराज़ कर रही हैं। लेकिन अब इस सिस्टम के अंदर रह के आपने इस निज़ाम को चलाना भी है, और सिस्टम के अंदर रह के आपने आगे बढ़ना भी है, क्योंकि आपके मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है यकजहती की ज़रूरत है, आपके मुल्क को जो है ना इस्तेकाम की ज़रूरत है, और जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा ना
ना आपका मुल्क तरक्की कर सकता है, ना आपकी आवाम तरक्की कर सकती हैं। तो इस ज़िमन में उन्होंने कहा है कि ये जो जरदारी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठ गए हैं, वो चूँकि उनका जमहूरियत के साथ बड़ा गहरा रवाबत है और उनकी जमात जो है वो जमहूरी रवायात की बड़ी पासदारी करती रही है, तो इसलिए उन्होंने ये बात क्या दी है कि नहीं जो सब कौन सी जमहूरी रवायात की पासदारी। कराची के जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं उनमें आपने नहीं देखा, और अभी ये 8 फरवरी का जो इलेक्शन है इसमें वहाँ से बेशुमार हल्के ऐसे सामने आए हैं जहाँ पे उन्होंने जो ना नताइज तब्दील करके वो अपने हारे हुए जो उनके थे उम्मीदवार उनको जितवाया गया है। बहरहाल जो साहब आपने बड़ी तफसील के साथ जो ना मेरे सवालों के जवाब दिए। इसी के साथ जो ना हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।